Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार के दूसरे चरण में एक सीट जो इंडिया गठबंधन के पास थी, या यूं कहे कि कांग्रेस के पास थी, वो इकलौती सीट किशनगंज थी जिस पर चुनाव हो गया। चुनाव में यहां मतदान का प्रतिशत 64% था। ये 2019 के मुकाबले कम था, लेकिन फिर भी ये बाकी सीटों के मुकाबले जो 5 सीटें बिहार में थी उसमें से ये ज्यादा था। कांग्रेस की इकलौती सीट यहां से मोहम्मद जावेद सांसद थे। मोहम्मद जावेद लोकसभा चुनाव में इस बार भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर एआईएम के अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे थे, वहीं जेडीयू के मुजाहिद आलम चुनावी मैदान में थे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। चर्चा इस बात की इस वीडियो में कि आखिर चुनाव जीत कौन रहा है, क्या कहते हैं आंकड़े और किसके पक्ष में हुआ है मतदान, कौन है फिलहाल इस चुनाव में भारी, किसकी किस्मत ईवीएम में कैद तो हुई लेकिन 4 जून को चमकेगी जरूर। सबसे पहले तो बात इस सीट में चुनाव लड़ने को लेकर कि मतदान हुआ कैसे। 64% मतदान वाले किशनगंज में काफी चीजें दिलचस्प रही। ये तीनों उम्मीदवार यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार और एआईएमआईएम के उम्मीदवार एक ही जाति से आते हैं, इसलिए जातीय समीकरण यहां पर आप ध्वस्त मान लीजिए। अब बात इन उम्मीदवारों के पीछे की पार्टी की और उन उम्मीदवारों के पर्सनल इमेज की। तीनों उम्मीदवार ने जबरदस्त चुनाव लड़ा है, बल्कि यहां पर ये एक ऐसी सीट है, पिछली बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते थे तो वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। इस बार भी कोई चुनाव जीतेगा तो उसके वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। कांग्रेस के उम्मीदवार या यूं कहे कि निवर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद को लेकर एक शिकायत वोटरों की जरूर रही कि ये मिलते नहीं है, क्षेत्र में ये दिखते नहीं। वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान, जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको लेकर लोगों में ये बात जरूर थी कि आए दिन ये मिल जाते हैं, विधानसभा में ही सही लेकिन सीमांचल की बात उठाते जरूर हैं। वहीं जेडीयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम को लेकर लोगों का ये कहना था कि थोड़े से सुस्त विधायक हैं, बात तो करते हैं लेकिन जगह सही नहीं। खैर, अब बात कि मतदान हुआ कैसे। किशनगंज में मतदान काफी अच्छा हुआ। सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मतदान स्थल तक पहुंचा दिया, मतदान भी ठीक ठाक करवा लिया है। लेकिन एज मिलेगा किसे, कौन इस रेस में आगे है और कौन हो गया है बाहर। सबसे बड़ी बात यह कि किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला ही है, कोई भी रेस से बाहर नहीं हुआ। जैसे पूर्णिया में बीमा भारती बाहर हो गई थी चुनावी रेस से, ऐसा किशनगंज में होता दिखा नहीं। यानी कि अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने बराबर टक्कर दी है और उनका भी वोट कम नहीं होगा इस चुनाव में। यानी कि जीत हार का अंतर बिल्कुल बराबर हुआ। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि कोई तो एक नाम होगा जो मैं आपको बता दूं कि वो इस रेस में आगे है। वो नाम कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद का है। कांग्रेस के प्रत्याशी को इस सीट पर एज मिलती हुई दिख रही है। जितने भी राजनीतिक जानकारों, पंडितों से हमने बातचीत की, उनके अनुसार किशनगंज में उन्हें थोड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि एआईएमआईएम वोट जो काट रही है वो जेडीयू का ज्यादा वोट काट रही है। इस वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार को फायदा हुआ। दूसरी बड़ी बात यह कि किशनगंज में हिंदू वोट भी कांग्रेस के प्रत्याशी की पक्ष में जाता हुआ वहां दिखा है। यह कहा जा रहा है कि 100% में से 15 से 20% मतदान जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद के पक्ष में चले गए हैं। वहीं मुस्लिम वोटों में बंटवारा है, लेकिन बड़ी बात ये कि वहां अब इस बार निर्णय हिंदू वोट करेंगे और वो जिसके पास ज़्यादा संख्या में गया या उसमें टूट होकर अगर वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पाले में गई है तो उससे उनको एज मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर देखें तो इस बार
किशनगंज की सीट फिर से कांग्रेस के पास रह सकती है, लेकिन इंतजार 4 तारीख का करिए जब ईवीएम खुलेगा और नतीजे सामने आएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।